वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नवाली 2.2 उदाहरण क्रमांक 4 में आज आपको सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रस्तावना और उदाहरण क्रमांक 2 और 3 समझाया है, वैसे ही उदाहरण क्रमांक 4 हम समझेंगे। उदाहरण क्रमांक 4 थोड़ा डिफरेंस है उदाहरण क्रमांक 2 और उदाहरण क्रमांक 3 से। उदाहरण क्रमांक 2 और 3 में हमें बहुपद समीकरण पहले से ही दे रखती होगी, और लेकिन उदाहरण क्रमांक 4 में हमें बहुपद द्विघात बहुपद हमें याद करना है। और याद करने के लिए हमें दो चीज दे रखी है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। क्रमशः -3 और 2 है। इसका मतलब है कि शून्यांक का योगफल -3 है और शून्यांक का गुणनफल +2 है। हमें द्विघात बहुपद याद करना है। यह सवाल कराने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीजें बता देता हूँ कि इस सवाल को हम करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर शून्यांकों का योगफल, अभी क्वेश्चन में हमें -3 दे रखा है, लेकिन हम एक उदाहरण समझे कि हम शून्यांकों का योगफल क्या मान लें, 3/2। यह शून्यांकों का क्या है, योगफल। इस पूरे को अल्फा प्लस बीटा को हम शून्यांकों का योगफल बोलेंगे। ना ही स्पेशल अल्फा होगा और ना ही स्पेशल बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा ही क्या होगा, 3/2 होंगे। अब शून्यांकों का हम गुणनफल क्या कर लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, गुणनफल में दोनों गुणे में रहेंगे। अगर मैं आपको यह दो मान दे दूं कि यह शून्यांकों का योगफल 3/2 है और शून्यांकों का गुणनफल 5 है, और बहुपद द्विघात बहुपद याद कीजिए, क्वेश्चन मार्क। द्विघात बहुपद अगर हमें याद करना है तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हमें सबको पता है। मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ax² प्लस का bx प्लस का c होता है। इसका मतलब ये है कि इस व्यापक रूप में हम a b c तीन चीज के मान रख देते हैं, 3 मानों के मान रख देते हैं, तो हमारे पास में द्विघात बहुपद याद हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि एबीसी के मान होने चाहिए। एबीसी के मान हम कैसे याद करेंगे कि जैसे अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है। ठीक है, अब आपको मैंने द्विघात बहुपद में 2 फॉर्मूले बताए थे कि शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस का x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, और एक और मैंने फॉर्मूला बताया था, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा x² का गुणा। शून्यांकों का योगफल किसके बराबर हो सकता है, मैं यहां करता हूं, शून्यांकों का योगफल माइनस का x का गुणा और x² का गुणांक के बराबर हो सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान पूरे का मान क्या है, 3/2, और x का गुणांक का मतलब ये है कि x का गुणांक कौन है, b है, और ये माइनस फॉर्मूले में ही, और x² का गुणांक क्या है, a है। ठीक है, और आगे हम समझेंगे। और शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक। क्या होगा, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणा। शून्यांकों का गुणनफल मतलब यह अल्फा बीटा। ठीक है, और इसका मान क्या हमें क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, और अचर पद को c और x² को a। अचर पद कौन है, c, और x² का मान क्या है, a। अल्फा बीटा का मान क्या है, 5, और ये क्या है, c/a, क्योंकि हमें c/a का मान अभी नहीं दे रखे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि शून्यांकों का योगफल में b के जो सामने संख्या वो 3 है और a के सामने क्या है, 2 है। लेकिन हम जब यहाँ देखेंगे कि c के सामने क्या है, 5 है, लेकिन a के सामने क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, बटे में 1 है। अब हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों फॉर्मूले में बटे में a आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर a का जो मान है ना, दोनों जगह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या तो अपन यहां कर सकते हैं कि यहां से ये 2 हटा दो,
तो कुछ नहीं रहेगा, मतलब 1 रहेगा। तो यहाँ पर ए का मान भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर ए का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक तो कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर 2 लेके आ जाइए, यहाँ पर कैसे भी करके 2 लेके आ जाइए। तो यहाँ पर भी ए का मान 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी ए का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे इस संख्या में ऊपर नीचे 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे। ठीक है, 5/1 2 × 2। मैं 2 से 2 क्रॉस करूंगा तो 1 ही आएगा, फिर 5 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 एकम 5 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको जिस संख्या की नीड हो रही है, जिस संख्या की आवश्यकता हो रही है, उसका हम गुणा भाग यहाँ पर कर सकते हैं। और c/a जगह पर कितना हुआ 10 और 2 एकम 2। ठीक है, देखिए अब c का मान कितना हो गया 10, a का मान 2 हो गया, इधर भी a का मान 2 हो गया और b का मान -3 हो गया। a का मान दोनों जगह सेम आ गया, दोनों जगह सेम ही आना चाहिए। अगर दोनों जगह अलग अलग हैं तो सवाल बहुपद द्विघात नहीं बनेगा। तो उसके लिए प्रोसेस मैंने आपको बताई है। अब आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ये देखेंगे कि a का मान तो 2 है, अब a का मान यहाँ से निकाल रहे हैं तो फिर यहाँ से निकाल लो, दोनों जगह a का मान 2 ही है। और यहाँ पर -b = 3 है तो हमें सिर्फ b का मान चाहिए, तो माइनस का जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा b = -3 और c का मान क्या है 10। तो a b c का मान यहाँ पर रख दो तो द्विघात बहुपद बन जाएगा। a का मान 2x² और b का मान क्या है -3x और c का मान 10। ये देखो द्विघात बहुपद बन गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम उदाहरण क्रमांक 4 की बात करेंगे। ठीक है, उससे और अच्छे से समझेंगे व्यवस्थित। यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण समझाया है। चलिए देखते हैं अपना। सबसे पहले हमें क्या गिवन है ये देखना है। गिवन हमको शून्यांकों का योगफल -3 है और शून्यांकों का गुणनफल +2। तो हम यहाँ लिखेंगे हल शून्यांकों का योगफल बराबर -3। शून्यांकों का गुणनफल बराबर +2। और हमें क्या याद करना है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें, द्विघात बहुपद याद करना है। द्विघात बहुपद हमें याद करना तो बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, द्विघात बहुपद याद करना है तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस का bx प्लस का c है। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यह है तो हमें abc का मान यहाँ पर चाहिए और abc का मान हम किससे निकाल सकते हैं, इनसे। ठीक है, तो दिया है, हमें दे रखा है ना, ये दिया है कि योगफल और ये हमें बता रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि शून्यांकों का योगफल बराबर x का गुणा और बटे में x² का गुणा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसके साथ में गुणनफल वाला भी हल कर देता हूं। शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद x² का गुणा। अब शून्यांकों के योगफल को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस का बीटा, और माइनस तो फॉर्मूले में ही है, x का गुणांक क्या होगा b और बटे में x² का गुणांक मतलब a। और यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा, अचर पद कौन है
सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। अल्फा प्लस बीटा का मान हमें बता रखा है योगफल, इस पूरे का मान कितना है -3 और माइनस का बी बटा ए एज इट इज। अल्फा गुणित बीटा गुणनफल का मान कितना है 2, तो यहाँ पर सी बटा ए। ठीक है, बी का मान और सी का मान तो हमें पता है कि बी का मान 3 होगा और सी का मान 2 होगा। अब ए का मान हम देखेंगे कि दोनों जगह ए का मान सेम ही है क्या, दोनों जगह ए का मान सेम है, तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हमें किसी भी संख्या का गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों जगह अलग अलग डिजिट होती तो हम कुछ उसको सेम बनाने के लिए हम किसी संख्या का फिर गुणा भाग करते, लेकिन अभी हाल फिलहाल यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर जो है माइनस बी का मान क्या होगा -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी का मान क्या हो जाएगा, इसके नीचे करना है आपको, माइनस से माइनस कट गया, बी बराबर 3। अब ए का मान क्या होगा यहाँ पर ए, और यहाँ पर सी का मान क्या होगा 2, और ए का मान निकल ही चुका है। ए बी सी तीनों के मान हमें पता चल गए, तो हम व्यापक रूप में रख देंगे, तो हमारे पास में द्विघात समीकरण आ जाएगी, है ना। अब यह जो प्रोसेस है इन दोनों के हमने नीचे करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। द्विघात बहुपद ऐसे कैसा, ए का मान ए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा और बी का मान 3, तो प्लस का 3x और सी का मान कितना है 2, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद हमें याद हो चुका है। तो ये इस प्रकार के सवाल हम ऐसे करेंगे, इस प्रकार के सवाल 2.2 के दूसरे के सभी सवाल इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में 2.2 सीखेंगे। धन्यवाद।